माता जानकी देवी को बिना नमन किए आगे बढ़ नहीं सकते, उनको मैं नमन करता हूँ। जब मैं भावनात्मक बात कहता हूँ तो मिथिला को जब मैं याद करता हूँ तो मिथिला के साथ साथ विद्वता का मेरे दिमाग में एक विशेष प्रदर्शन होता है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बचपन की छाप बहुत गहरी होती है। जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं बढ़ा, जिस विश्वविद्यालय में बढ़ा, वहां मैं प्रोफेसर्स क्वार्टर्स में रहता था, जो एक के बाद एक प्रोफेसर्स के क्वार्टर होते थे। जिन लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी को देखा होगा तो वो मेरी छाप इसलिए पड़ी कि मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ से शुरू होता था अनिरुद्ध झा, बेचन झा, चेतकर झा, दिवाकर झा, मृत्युंजय झा, मधुकर झा, जय नारायण मिश्र, और ये सभी के लालन पालन में मुझे पढ़ने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। इसलिए कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये बचपन में ही मेरे को एक विद्वता का, अब अरुण झा यहाँ हमारे मित्र बैठे, हमारे से 1 साल सीनियर हुआ करते थे, आज सीनियर IAS ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी में यहाँ भारत सरकार में। हम दोनों वाद विवाद के कॉम्पेनियन थे। हम दोनों एक साथ अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वाद विवाद में जाया करते थे। और वो एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम लोग, रविशंकर प्रसाद होते थे, अरुण झा होते थे, मैं होता था। तो हम लोग पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने जाते थे और जहां भी जाते थे विजयी होकर के आते थे। ये हम आपको बता देते हैं। इसलिए मेरा, अब जब मिथिला की शादी को मैं वर्णन करूं तो, क्योंकि मुझे बहुत से अपने मित्रों की शादियों में जाने का मौका मिला, बाराती बनने का मौका मिला। अब मिथिला की शादी में अगर आप बाराती बने तो वो कुछ विशेष ही होता है। और जो आपका स्वागत होता है वो संस्कृति की जो झलक दिखती है, उस संस्कृति के गौरव में इतिहास को जब हम समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि मिथिला भूमि पुण्य भूमि, जो संस्कृति की दृष्टि से एक अपने आप में विरासत रखती है, उसको हमको समझना है। और इसलिए जब मैं ये सारी बातें कहता हूं तो वह उस भूमि की संस्कृति, अभी चर्चा चल रही थी और उसमें कहा गया कि इतने लाख मैथिली हैं, मिथिला के रहने वाले हैं इतने लाख। ये सर गिनने से बात नहीं होगी, ये सर के साथ क्वालिटी भी बहुत है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह भी हमारा नेतृत्व है। इसलिए मिथिला का प्रतिनिधित्व में सिर्फ नंबर ही नहीं है, संख्या ही नहीं है, संख्या के साथ साथ नेतृत्व करने की इनटू द पावर ऑफ मेनी ये ताकत भी है। इसको भी हमको समझना चाहिए। अकेला मिथिला का व्यक्ति अकेला नहीं है, वह समाज के वातावरण को इधर से उधर बदलने की ताकत रखता है। ये भी हमको समझना चाहिए। तो ऐसे स्थान से जब, अब मैं विजय जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आने का। मैं प्रभात जी का विशेष करके धन्यवादी हूं। पिछली बार मुझे आना था, मैं नहीं आ पाया, मैं लेट हो गया था, रात के 11 बज गए थे, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जब विजय जी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और आप सबके दर्शन करूँगा और आप सबके बातों को सुनूंगा भी और ध्यान में भी रखूँगा। जहाँ तक हमारे राजनीतिक जीवन के सवाल है या राजनीतिक दृष्टि का सवाल है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, सबके विचार और नेतृत्व में एक बात थी और है कि विविधता में एकता लाने में सबको साथ जोड़ करके चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसीलिए जो हुकुमदेव नारायण जी ने कहा सर्वग्राही सर्वस्पर्शी, जो प्रभात जी ने कहा कि प्रेम, ये सब मिथिला में इमेंस है। मुझे कई बार दिखता है तो मैं कहता हूं कि देयर इज ए यूनिक वार्मथ इन मिथिला, यूनिक वार्मथ, एक गर्म जोशी है, एक सम्मान है, एक प्यार है, सबको ग्राह्य करने वाला, सबको स्पर्श करने वाला। ऐसी संस्कृति को मिथिला की है जिसको हमको संभाल कर संजो कर रखना है। अटल जी ने अष्टम सूची में
मैथिली को डालने का अपना काम किया था। आज हम सब लोग अटल जी को याद करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां मखान को अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही, वहीं हमारे पुनौर धाम का जो हमारा प्राकट्य स्थल है उसको आगे बढ़ाने का, विकसित करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हम पूरा करेंगे। मैं जो बात विजय जी ने कही है, अब मैं जब बात करता हूं तो मिथिला की बात करें और मखान की बात ना हो, पान की बात ना हो, माछ की बात ना हो, दही चूड़ा की बात ना हो, तब तक पूरा होता नहीं। ये विशेष चीजें हैं, मतलब इसको मैं फिर कहता हूं कि इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, इसको जिया जाता है, जिया जाता है। और ये जीना जो है ये मिथिला में हमको सीखना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सब से एक निवेदन, मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि आप सब ने अपना संस्कृति को संजो के रखा है और हम भी मिथिला को क्षेत्रीय भाषा नहीं मानते, हम हमेशा कहते हैं भारतीय भाषा है, ये भारतीय भाषा है, बहुत जिसमें कहते हैं सारगर्भित भाषा है। और यह सारगर्भित के साथ साथ अपनी दृष्टि, अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इसको विकसित करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको हम विकसित करेंगे। कुछ बातें सम्माननीय विजय जी ने कही है, रेल के बारे में कहा है, हवाई अड्डे के बारे में कहा है, एम्स के बारे में कहा है। मैं एक बात आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा और दरभंगा में हमने एम्स दिया था, बीच में कुछ कमी आई। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि एम्स खुलेगा तो दरभंगा में ही खुलेगा, ये आप ध्यान रखें। और मैंने नीतीश कुमार जी से बात की है, अभी पिछले महीने मैं पटना गया था तो मैंने नीतीश कुमार जी से बात की थी और मैंने कहा था कि वो जो दरभंगा पैलेस है उसको छोड़ करके उसके साइड में जो ज़मीन है उसको हम एलिवेट करेंगे, नए डिज़ाइन से बनाएंगे, लेकिन नया एम्स बनाएंगे और पूरा एम्स बनाएंगे, ये हम आपको सूचित करना चाहते हैं। उसी तरीके से हवाई अड्डे का सवाल है, वो उस बहुत तीव्र गति पर है, उसके फाइनल, उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और वहाँ भी उड़ान जल्दी भरी जाएगी और वह भी काम तीव्र गति से होगा। जो आपने रेल मंत्रालय से संबंधित बातें कही हैं उसको मैं पीयूष गोयल जी से जरूर रखूँगा और उनसे बातचीत करके गोपाल जी को साथ लेकर के, मनोज जी को साथ लेकर के, प्रभात जी को साथ लेकर के, उसको भी प्रभात जी के साथ चल करके उसको भी हम पूरा करेंगे, ये हम आपका कहना चाहते हैं। मित्रों, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने विश्व मैथिली सम्मेलन करने का आयोजन करने का तय किया है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस कार्य को करें। मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी को लाने का प्रयास करूंगा और वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन विश्व मैथिली सम्मेलन होना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि इसमें मिथिला का या मैथिल का भला है, यह मानवता का भला होगा, इसको हमको समझना चाहिए। मिथिला की संस्कृति को लोग जाने। आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जब मिथिला पेंटिंग की हम बात करते हैं तो ये मिथिला पेंटिंग सिर्फ मिथिला की पेंटिंग नहीं है, उसका उद्गम स्थान है, लेकिन मिथिला पेंटिंग इंटरनेशनल पेंटिंग बन गई है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। गोदावरी देवी को पद्मश्री देकर के आदरणीय मोदी जी ने इस बात को प्रदर्शित किया है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी संस्कृति को संजो करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए, और मैं कई बार अपने प्रभात जाट जी से जब मिलता हूं तो कहता हूं ठीक छिए ना, ठीक छिए। तो हमें मैथिली, मैं कह सकता हूं कि बोलने तो नहीं आती है लेकिन समझता पूरा हूं, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। आज मुझे पुरानी यादें ताज़ा करने का भी मौका मिला और जिन गुरुजनों के बीच में मुझे पढ़ने का, बढ़ने का मौका मिला था उनको भी नमन करने का मौका मिला और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका मिला। आपने ये सब मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।